हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की एक और डरावनी कहानी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके साथ भी कोई डरावनी घटना घटी है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर शेयर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सिनेमा घर की डरावनी कहानी। गोल्ड सिनेमा वह सबसे पुराना और सबसे मशहूर सिनेमा था। तरुण की वहाँ क्लीनिंग स्टाफ में रात को ड्यूटी लग गई थी। सब कुछ अच्छा होने के बाद तरुण को वहाँ की कुछ बातें अजीब सी लगती थी। रात की ड्यूटी के लिए वह इकलौता स्टाफ था और रात को उस शिफ्ट में ज़्यादा कुछ काम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसको 3 गुना सैलरी मिल रही थी। इसके लिए उसने ज़्यादा कुछ सोचे बिना उस नौकरी को ले लिया। जब रात को कुछ काम करते हुए उसे 1 महीना हो गया था तो रात के 11 बजे के बाद उसका एक रूटीन बन गया था। वह लास्ट शो के बाद टेक ऑपरेटर से कहकर लास्ट की मूवी रिप्ले करवाता था और वह मूवी को अकेले बैठकर देखता था। साथ में वह उस स्थान की सफाई भी करता था। लेकिन अपनी रात की पहली ड्यूटी से ही तरुण को मूवी देखते समय बीच में अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। तो कभी कभी उसकी सीट अपने आप पीछे हो जाती थी और कभी तरुण को ऐसा लगने लगता कि कोई उसके साथ आगे वाली सीट पर बैठकर मूवी देख रहा है। शुरुआत में तो तरुण को इन सब चीज़ों से डर लगता था, लेकिन बाद में उसे यह आदत सी पड़ गई थी। इन सब चीज़ों से उसका कोई मजाक न बनाए, इसीलिए उसने किसी को नहीं बताया। एक रात को 1:30 बजे जब तब निकल चुके थे सब, तरुण टेक ऑपरेटर के रूम में चाय लेकर गया, लेकिन वह किसी को नहीं दिखा। उसके बाद तरुण ने उसको फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। बाद में तरुण लास्ट सीट पर बैठकर और वह कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद सिनेमा हॉल में एक चीख जोर से गूंजी। उस बात को सुनकर तरुण एकदम से जाग गया, लेकिन इस बार सब कुछ अलग हुआ। लेकिन वह चीख स्क्रीन से आ रही थी। तब तरुण को लगा कि टेक ऑपरेटर ने मूवी चला दी होगी और उसे पता ही नहीं चला, और उसने सोचा कि वह यह मूवी देखकर आराम से चला जाएगा। मूवी देखते देखते तरुण को वह चीख फिर से सुनाई दी थी। तब तक तरुण को आदत सी हो गई थी और फिर उसे ऐसा लगा कि कोई चीख रहा है। उसके बाद उसने दर्द महसूस किया और उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था और तरुण को यह थोड़ा सा अजीब लगा और तरुण फिर से स्क्रीन की ओर देखने लगा। उसके बाद उसके आगे वाली सीट पर किसी व्यक्ति को बैठते हुए दिखाया गया और अचानक फिल्म स्क्रीन बंद हो गई। आगे बैठे व्यक्ति को उसने आवाज़ लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तरुण ने उस व्यक्ति के कंधे को छुआ, जिससे उसका हाथ उस आदमी के ऊपर पड़ गया। तरुण बहुत ही घबराया हुआ था, जिसके कारण वह व्यक्ति अचानक से पीछे मुड़कर देखने लगा, जिससे तरुण की चीखें बाहर निकल आई। उस व्यक्ति का चेहरा जल गया था और व्यक्ति बहुत ही डरावना लग रहा था। तरुण अचानक से घबरा गया और उस हॉल से जल्दी बाहर आना चाहता था। वह भागने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसके पैर एक जगह से हिल ही नहीं रहे थे। वह अपने पैरों को देखकर बहुत ही डर गया था, लेकिन उस व्यक्ति में
अपने हाथों से तरुण के पैर पकड़ रखे थे। कुछ अजीब से चेहरे उसके सिर को पकड़कर चबा रहे थे। तरुण को जो चीख सुनाई दे रही थी वह उस हॉल के अंदर गूंजने लगी। उसे ऐसा लगा कि सारी चीखें उसी की ओर आ रही हैं। तरुण सुन्न पड़ गया और उसके पसीने छूटने लगे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। देखते ही देखते कुछ हॉल के अंदर तरुण को वैसे ही लोग दिखाई दिए जैसे व्यक्ति उसके आगे बैठा था। वह सभी व्यक्ति तरुण की ओर बढ़ने लगे। वह लोग तरुण के शरीर को छूने लगे और तरुण कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वह जोर जोर से मदद के लिए पुकार रहा था। तभी अचानक से एक व्यक्ति ने तरुण का नाम लेकर पुकारा, जिससे उसने आंखें खोली और उसके सामने हॉल का डायरेक्टर खड़ा था। वहां पर सब कुछ नॉर्मल था। जो तरुण को हॉल के अंदर व्यक्ति दिख रहे थे वे सभी गायब हो गए। स्क्रीन के ऊपर फिल्म चल रही थी मगर तरुण पसीने से भीगा हुआ था और बहुत घबराया हुआ था। तब अचानक से हॉल के डायरेक्टर ने उसे शांत करवाया। डायरेक्टर ने बताया कि जब मैं हॉल में आया तो तरुण पूरा छटपटाया हुआ लग रहा था। फिर तरुण ने सारी घटना डायरेक्टर को बताई। तब डायरेक्टर ने उसे बोला कि आपने कुछ बुरा सपना देखा हुआ। तरुण ने सोचा कि हाँ, मैंने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। फिर तरुण ने घर पर आकर देखा कि उसके पूरे शरीर को नोच रखा है। यह सब कुछ तरुण को नहीं लग रहा था कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। गोल्ड सिनेमा से घर पर जाते जाते उसने देखा कि सुबह के 5 बजे एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बेच रहा था। तरुण उस चाय वाले व्यक्ति के पास जाकर उसने सारी घटना बताई। तब वह बूढ़ा व्यक्ति सब कुछ समझ गया और उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे बताया कि 30-40 साल पहले उस हॉल के अंदर आग लग गई थी और वह व्यक्ति उसके अंदर जलकर मर गए थे। तब कुछ लोगों का मानना है कि गोल्ड सिनेमा के घर के अंदर 39 व्यक्तियों की आत्मा भटक रही है। तरुण से पहले उस सिनेमा हॉल में ड्यूटी करने आते थे। वह अपनी ड्यूटी छोड़कर गए। तरुण ने यह कहानी सुनकर उसने भी वह नौकरी छोड़ दी। तरुण को लगा कि उस रात वह मौत के मुंह से बाहर निकल कर आया है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।